विधाता, लोकतंत्र का मेकओवर। भारत भाग्य विधाता, a Zee मीडिया इनिशिएटिव। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अपना प्रदेश, अपना देश। सूबे में बिगड़ती कानून व्यवस्था और हिंसा के मुद्दे पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। उन्होंने चिट्ठी लिखकर यूपी में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। मायावती ने आरोप लगाया है कि सूबे में नौकरशाह राजनीतिक दबाव में काम करने को मजबूर है और दबाव के चलते ही एसएसपी छुट्टी पर चले गए हैं। कांग्रेस और एसटी नेताओं की गिरफ्तारी नहीं होने पर भी सवाल उठा है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। कोर्ट ने राइट टू रिजेक्ट पर मुहर लगा दी है और इस आदेश के तहत अब वोटर के पास ईवीएम में कोई नहीं चुनने का भी विकल्प होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मायावती ने स्वागत करते हुए कहा है कि राइट टू रिजेक्ट भीमराव अंबेडकर का सपना था। इधर बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपने इस फैसले का समर्थन किया है, तो वहीं सोमनाथ चटर्जी ने निर्णय पर सवाल उठाया। अब किसी पार्टी में वैचारिक मंथन नहीं होता और सभी पार्टियों का लक्ष्य सत्ता तक पहुंचना रह गया है, ये कहना है एनसीपी नेता तारिक अनवर का। हमारे खास कार्यक्रम सियासत की बात में उन्होंने ये बात कही। साथ ही रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के सियासत में आने पर भी उन्होंने सवाल उठाए। एक मंथन हुआ करता था और लोगों के अंदर एक विचार से लोग प्रभावित होकर राजनीतिक दलों में आया करते थे, आज वो नहीं हो रहा है। आज जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है कि किसी तरह सत्ता तक पहुंचा जाए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में रक्षा, असैन्य, परमाणु तकनीक, व्यापार, निवेश और द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर बातचीत होगी। जम्मू में कल हुए आतंकी हमले के विरोध में बीजेपी के बंद का खासा असर दिख रहा है। यहां बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और बाजारों को बंद कराया गया है। इधर मुख्यमंत्री ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। गोरखपुर में एंसेफेलाइटिस से 3 और बच्चों ने दम तोड़ दिया है और 18 बच्चों की कल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उन्हें भर्ती कराया गया, जिसके बाद इस साल मरने वालों की संख्या बढ़कर 304 तक पहुंच गई है। तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मायावती ने दागी नेताओं को बचाने के लिए सरकार की तरफ से लाए गए अध्यादेश पर सवाल खड़े किए हैं। मायावती ने कहा कि इस तरह से अध्यादेश लाया जाना गलत है और अगर सरकार कानून में किसी तरह के बदलाव चाहती थी तो सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा करनी चाहिए थी, नहीं तो सरकार संसद का विशेष सत्र बुला सकती थी। तो यहां पर कई तरह के सवाल उठाए गए हैं और हमारे साथ हमारे संपादक वासिंद्र मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। वासिंद्र जी, जिस तरीके से बीजेपी भी सवाल उठा चुकी है और ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर न करे, तो अब मायावती भी सवाल यही उठा रही हैं कि अगर सरकार को अध्यादेश क्यों सरकार लेकर आई है, विशेष सत्र बुलाया जा सकता था और भी कई तरीके थे। देखिए श्वेता, ये लगभग सबको पता है कि मनमोहन सिंह की जो मौजूदा सरकार चल रही है यह पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की बैसाखी पर चल रही है और संसद में जब जब सरकार के ऊपर संकट आए हैं, संवैधानिक संकट, तब तब इन दोनों राजनीतिक दलों ने सरकार को ऑक्सीजन देने की कोशिश की, ऑक्सीजन का काम किया। दागी नेताओं के बारे में जो प्रस्तावित ऑर्डिनेंस है जो कि राष्ट्रपति के वहां विचाराधीन है, उसके बारे में जो राय अब बीएसपी सुप्रीमो की आई है
उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अब आने वाला समय मौजूदा केंद्र सरकार के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि बगैर बहुजन समाज पार्टी के समर्थन के यह सरकार न तो सरवाइव कर सकती है, न कोई भी विधेयक ऑर्डिनेंस संसद के अंदर पारित करा सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो को सरकार के काम काज का जो तरीका है उस पर अगर ऐतराज है, जिस जल्दीबाजी में और जिस आनंद फानंद में यह ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश हो रही है उस पर ऐतराज है, तो यह कहा जा सकता है कि अब सरकार मजबूर होगी अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए। और आज साफ तौर पर मायावती की तरफ से यह बात कही गई है कि दागी नेताओं के बारे में जो संशोधित या हम कह सकते हैं कि जो प्रस्तावित अध्यादेश है जो कि राष्ट्रपति के वहां विचाराधीन है, उसको इस तरह से लाने के बजाय संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए था, सभी दलों की राय ली जानी चाहिए थी और इसको ऑर्डिनेंस के बजाय कानून बनाकर देश के सामने रखना चाहिए था। बिल्कुल वासिन जी, लेकिन सरकार के आगे आखिर इस तरह की मजबूरियां क्यों आ रही हैं? क्यों इस तरीके के खुद के फैसले पर ही सरकार को, जब ये एक तरह से ये माना जाए कि सरकार को भी शायद इस बात का अंदेशा कहीं ना कहीं होगा कि वो घिर सकती है, विपक्ष उसको इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा कर सकते हैं, आखिर इतनी विवशता क्यों केंद्र सरकार के आगे? देखिए, मौजूदा सरकार कोलिशन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है और गठबंधन में शामिल और गठबंधन को समर्थन देने वाले तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके अंदर दागी नेताओं की तादाद काफी ज्यादा है और सरकार नहीं चाहती है कि गठबंधन में शामिल उसके सहयोगी दल या गठबंधन को समर्थन देने वाले जो सहयोगी दल हैं वे सरकार के किसी फैसले को लेकर नाराज हों। तो उनको त्वरित फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे दलों और नेताओं को खुश करने के लिए जिनके समर्थन और सहयोग से मौजूदा सरकार चल रही है, इस तरह का जल्दीबाजी में ऑर्डिनेंस लाने की कवायद देखने को मिल रही है केंद्र सरकार की तरफ से जी। लेकिन यह विडंबना सबसे बड़ी यह है कि सरकार को सहयोग करने वाले ही कुछ राजनीतिक दल, जिसमें बहुजन समाज पार्टी शामिल है, और सरकार में शामिल कुछ मंत्री भी सरकार के इस तरीके को लेके नाराज हैं। जिस आनंद फानन में यह अध्यादेश लाने की कोशिश हो रही है उसको लेके नाराज बताए जा रहे हैं। तो यह सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण है, सबसे बड़ी चिंता का कारण है। जी वासिन जी, लेकिन अब तो इसमें राष्ट्रपति ने भी सरकार से सवाल पूछ लिए हैं कि आखिर इसकी जरूरत कैसे आ गई? वो राष्ट्रपति की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि अगर कोई इस तरह का प्रस्ताव उनके सामने आता है जिसको लेके कि विपक्ष के साथ साथ सत्तारूढ़ दल या सरकार में ही शामिल लोगों की राय अगर अलग है, तो उस संवैधानिक अधिकार के तहत उनको यह पूरी आजादी है कि वे सरकार से या संबंधित मंत्रियों से क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं, क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं और अपने उसी संवैधानिक अधिकार के निर्वहन में राष्ट्रपति ने संभवतः यह कदम उठाया है। जी वासिन जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार के फैसले पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी साफ तौर पर अब ये कह दिया है कि आखिर क्यों विशेष सत्र नहीं बुलाया जा सकता था, अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी और क्यों सर्वदलीय बैठक करके एक इस बात को रखा जा सकता था। तो पिछले कुछ दिनों से सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तू डाल मैं पात वाला माहौल बना हुआ है और मसला राजनीतिक माहौल को साफ सुथरा बनाने और लोगों में राजनीति के प्रति भरोसा पैदा करने को लेकर उठा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दागी नेताओं के खिलाफ एक बड़ा फैसला दिया तो सरकार हिल गई और आनन फानन में इसके खिलाफ अध्यादेश पारित कर दिया गया और राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भी भेज दिया गया। लेकिन कोर्ट ने इसके बाद एक दूसरा अहम कदम उठाया और राइट टू रिजेक्ट को मंजूरी दे दी। ये एक ऐसा फैसला है जो चुनाव प्रक्रिया पर खासा असर डालने वाला है और इससे आम जनता के हाथ एक ऐसा अधिकार लग जाएगा जिससे वो अपनी नापसंदगी खुलकर जाहिर कर पाएगी। तो सरकार के अध्यादेश की ही हम बात कर रहे हैं। दागी सांसदों और विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने से बचाने के लिए लाया गया अध्यादेश
लटक सकता है। दरअसल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सरकार से सवाल किया कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि अध्यादेश लाना पड़ा। इस बाबत राष्ट्रपति ने 3 मंत्रियों को भी तलब किया है। तो राष्ट्रपति ने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, कानून मंत्री कपिल सिब्बल और संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ को बुलाया है और अध्यादेश को लेकर चर्चा की। बताया ये जा रहा है कि राष्ट्रपति इस अध्यादेश को लेकर लीगल ओपिनियन भी ले सकते हैं। गौरतलब है कि इस अध्यादेश में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को रद्द करने का प्रावधान है जिसमें किसी गंभीर अपराध दोषी करार दिए गए सांसदों और विधायकों को फौरन अयोग्य घोषित किए जाने का आदेश दिया गया था। इधर कांग्रेस में भी अध्यादेश को लेकर विरोध तेज होता दिख रहा है। दिग्विजय सिंह के बाद अब केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने भी इस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश से जनता का भरोसा लोकतंत्र से उठ जाएगा। और 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से नीरज जी जुड़े हुए हैं, तो पीसी थपलियाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त ब्रिजेश हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, मैं देख रही हूँ आपके साथ वहां पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। अब जिस तरीके से एक मौलिक अधिकार के तौर पर इसे देखा जा रहा है, अधिकार मिल गया है आम जनता को भी, मतदाता को भी, कि वो रिजेक्ट कर सकता है, लोग वहां पर इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, राइट टू रिजेक्ट की जो है लंबे समय से वकालत की जा रही थी, मांग की जा रही थी कि अब एक अधिकार मिलना चाहिए कि राइट टू रिजेक्ट हो, मतलब जिस प्रत्याशी को चाहें रिजेक्ट कर सकते हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा है तो आप लोग इसमें क्या सोचते हैं? निश्चित रूप से वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए न्यायपालिका का ये ऐतिहासिक कदम उठने जा रहा है। इससे मतदाता को मालूम रहेगा, हर नेता अपने बारे में अपने को स्वच्छ और बहुत बढ़िया बताता है, पर जनता को मालूम होता है कि उसकी कैसी छवि है। अब किसी भी वोटर को केवल मत अपना देने की मजबूरी नहीं होगी, वो बल्कि वोट का प्रतिशत भी बढ़ेगा और वो ये बताने के लिए वहां स्थान पर जरूर जाएगा कि ये इनमें से कोई भी प्रत्याशी ठीक नहीं है। ठीक नहीं, क्या लगता है, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या जो है ये होना चाहिए? इसको राइट टू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जितने दोषी उनको हटा के बिल्कुल मतदान सुरक्षा से अपनी जाकर वोट डाले जा करके। बिल्कुल, जिस तरह से लोकतंत्र की मजबूती की बात होती है, जब राइट टू रिजेक्ट आ रहा है तब ऐसे में सारे प्रत्याशियों पर सवाल निशान उठता है। इसको सही मानते हैं कि राइट टू रिजेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है सही है? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है, जो बहुत दिन से रुका हुआ था। ये फैसला बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो बात सड़कों पर होती है बात संसद में भी होनी चाहिए। लेकिन जो चुनाव आयोग को जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसका अतिशीघ्र पालन करना चाहिए और राइट टू रिजेक्ट का जो उसमें कनेक्शन है वो उसमें ईवीएम में उसमें जरूर डालना चाहिए। इसी बार के लोकसभा चुनाव में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो है? बिल्कुल, इसी बार के लोकसभा में करना चाहिए, लेकिन कोर्ट का आदेश कितना माना जाता है ये तो सबको मालूम है। कोर्ट का आदेश जो है हमको लगता है कि 2-3 लोकसभा के चुनाव बीत जाएंगे, लेकिन ये पूरा हो नहीं पाएगा। अच्छा, इसे कैसे देखते हैं, इस पूरे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया? ये बहुत बड़ा आदेश किया है जिसमें एक काला ऑप्शन होना चाहिए राइट टू रिजेक्ट का, जिससे मतदाता को मालूम होना चाहिए कि जिस प्रत्याशी को मैं चुन रहा हूँ वो प्रत्याशी जो है कला सही है या गलत है। अगर गलत है तो वो राइट टू रिजेक्ट का प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल, देखिए श्वेता, यहाँ से हमारे साथ जितने भी लोग हैं सभी का एक ही मानना है कि निश्चित रूप से जो राजनीति के शुद्धिकरण की बात होती है उसकी तरफ एक बड़ा कदम है। जिस तरह से राइट टू रिजेक्ट को गलत लंबे समय से की जा रही थी, अब कम से कम आप अगर कोई गलत प्रत्याशी है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो और उससे उसको खुद को यह एहसास होगा कि हाँ मैंने कुछ गलतियां की और शायद दोबारा उन गलतियों को सुधार करके फिर राजनीति के मैदान में आए। तो राजनीति की शुद्धिकरण की तरफ एक बड़ा कदम है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना और कितनी जल्दी होता है। बिल्कुल, सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कितनी जल्दी इसे अमली जामा पहनाया जाता है। और हमारे साथ 2 खास मेहमान जी भी हैं और मैं रुक करूंगी पीसी थपलियाल जी का। आपसे मेरा ये सवाल है कि जिस तरीके से अगर हम देखें देश में जो बहुत अहम मुद्दा इस वक्त उठा हुआ है भ्रष्टाचार, चाहे कोई भी मुद्दा हो उसका एक राजनीतिकरण होने लगता है, तो ये माना जाए कि न्यायपालिका ने भी ये एक तरीके से महसूस किया कि आम जनता के हितों की अनदेखी हो रही है, इसलिए उसको भी अधिकार दे देना चाहिए कि जिसको आप पसंद करते हैं उसको चुनिए, जिसको नहीं पसंद करते हैं उसको रिजेक्ट कर दीजिए। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला जो दागी नेताओं के बारे में था और उससे वो सरकार ने बदल के अध्यादेश लाकर उसको ओवरकम हुआ है, उसका जवाब ये दूसरा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है जिसमें कि सीधा डायरेक्ट जनता के कोर्ट में बॉल सुप्रीम कोर्ट ने डाल दी है। अब जनता तय करेगी कि कौन कैंडिडेट दागी है और कौन नहीं। राइट टू रिजेक्ट में हमें ये तय करना पड़ेगा कि अगर 10% वोट अगर राइट टू रिजेक्ट में मेरा अपना मानना है अगर पढ़ते हैं
तो उस चुनाव को, उस बूथ के चुनाव को या उस कैंडिडेट के चुनाव को कैंसिल माना जाए। जब तक ये नहीं होगा कि राइट टू रिजेक्ट में कितना परसेंटेज वोट को ये माना जाए कि वो तमाम कैंडिडेट जिनको लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, जो क्वालिटेटिव लीडरशिप ये नेता आजकल नहीं दे रहे हैं, यानी आज जो पार्टियां हैं, पार्टियां राजनीतिक दल न बनकर गैंग का रूप धारण कर लिया है। इन्होंने जनता की जन भावनाओं को कंप्लीटली अनदेखा कर रहे हैं। उसका जवाब है ये राइट टू रिजेक्ट। इसलिए निश्चित तौर से हम इसको एक आंदोलन का स्वरूप देंगे और जब माननीय अन्ना जी ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस मुद्दे को उठाया था तो भी हमने उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए उत्तराखंड में उनको आमंत्रित किया और इस मुद्दे को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन राइट टू रिजेक्ट जो मुद्दा है, ये जो चुनाव आयोग के जो ये मुद्दे हैं, इनको जनता एकदम से नहीं समझ पाती। बहुत बड़ा अभियान हमें छेड़ना पड़ेगा जनता को जागृत करना कि राइट टू रिजेक्ट के अंदर ही इस देश का लोकतंत्र को बचाने की मुहिम छिड़ी हुई है और इस मुहिम में भ्रष्टाचार भी अपने आप खत्म हो जाएगा, उस पर नकेल पड़ जाएगी जब दागी कैंडिडेट निकल ही नहीं पाएंगे जनता के इस कोर्ट से, उनके फैसले से कैसे बाहर आएंगे। इसलिए राइट टू रिजेक्ट को हमें, जितने भी मेरे साथी हैं जो आज लखनऊ से, कानपुर से कह रहे हैं, हम तमाम लोगों को राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ना पड़ेगा और राइट टू रिजेक्ट को एक जो अमला, कानूनी अमला जो पैदाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी ये लोग बोलेंगे हमें कि हमने बिल्कुल, अब तो इंतजार नहीं रहे जी, था। इंतजार इसी चीज का है कि कैसे जल्द से जल्द इस पूरे फैसले को अमली जामा पहनाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की अगुवाई वाली बेंच ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि राइट टू रिजेक्ट ऑप्शन से चुनाव प्रक्रिया और पारदर्शी होगी। साथ ही इससे उम्मीदवारों को नापसंद करने की सूरत में ज्यादा से ज्यादा मतदाता इस अधिकार का इस्तेमाल कर दागियों को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रख पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नेगेटिव वोटिंग से चुनाव प्रक्रिया में बेहतर बदलाव आएगा, क्योंकि सियासी दल साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवारों को चुनावों में उतारने के लिए मजबूर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 13 देशों में नेगेटिव वोटिंग का प्रावधान मौजूद है। भारत में भी संसद में सांसदों के पास किसी को भी वोट न देने का अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वोट देना संवैधानिक अधिकार है तो उम्मीदवार को खारिज करना भी लोगों का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये भी निर्देश दिया है कि राइट टू रिजेक्ट के तहत दिए गए वोटों की गोपनीयता कायम रहे। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि अगर वोट देना संवैधानिक अधिकार है तो उम्मीदवार को खारिज करना भी लोगों का मौलिक अधिकार होना चाहिए। तो कोर्ट का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला अध्यादेश के जरिए पलट दिया। ये फैसला दागी सांसदों के मुद्दे पर था। तो नेगेटिव वोटिंग से चुनाव प्रक्रिया में बेहतर बदलाव आएगा। जो बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई हैं अपने इस फैसले में, उसमें यह भी कहा गया है कि ये एक मौलिक अधिकार होना चाहिए लोगों का कि वो रिजेक्ट कर सकें उम्मीदवारों को अगर उन्हें वो पसंद नहीं आते। तो वहीं इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता के वकील संजय पारेख का क्या कहना है, वो भी सुनिए। देश के लिए एक बहुत अहम फैसला है, क्योंकि इस अहम फैसले से जो हमारे यहाँ मतदाता है, जो वोटर है, वो अब पूरे जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको साफ करने में, उसको क्लीन करने में मदद करेगा। क्योंकि अब ये अधिकार दिया गया है किसी भी वोटर को कि वो चाहे जिनको उनको लगता है कि वो सारे कैंडिडेट्स अच्छे हैं तो उनमें से किसी को चूज कर ले, लेकिन उसको लगता है कि ये कैंडिडेट्स ठीक नहीं है, इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है या इन्होंने इस तरीके से पैसे को इकट्ठा किया हुआ है जो गलत है, तो वो मना कर सकता है। तो भारत में राइट टू रिजेक्ट का कानून पहले से मौजूद है, लेकिन जानकारी न होने के कारण लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दूसरा, ये ऑप्शन इतना आसान भी नहीं है। भारतीय कानून के मुताबिक कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 का रूल नंबर 49 मतदाताओं को, उम्मीदवारों को नापसंदगी का अधिकार देता है। चूंकि बैलेट पेपर या ईवीएम में केवल उम्मीदवारों की सूची होती है, लिहाजा मतदाता सेक्शन 49(0) के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल सीधे तौर पर नहीं कर पाता है, लेकिन वो बूथ पर मौजूद मतदाता अधिकारी को
मतदान अधिकारी को इसकी जानकारी दे सकता है, जिसके बाद मतदान अधिकारी मतदाता के हस्ताक्षर लेकर रजिस्टर में इसकी एंट्री कराता है। हालांकि इससे गोपनीय मतदान का प्रावधान का उल्लंघन होता है, लिहाजा मतदाता बैलेट पेपर पर मौजूद एक से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाकर भी अपना विरोध दर्ज करा सकता है। तो इस तरह से उसका वोट खारिज माना जाता है। हालांकि उम्मीदवार के जीतने की घोषणा खारिज वोटों को गिने बिना ही की जाती है, लेकिन खारिज वोटों की पूरी जानकारी मतदान अधिकारी को रखनी होती है, जिसकी जानकारी बाद में सूचना के अधिकार कानून के तहत हासिल की जा सकती है। तो एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, जिसमें अब एक मतदाता के पास भी ये एक अधिकार होगा कि अगर वो उम्मीदवार को पसंद नहीं करते हैं तो राइट टू रिजेक्ट के तहत क्लिक करके वो अपनी इस नापसंदगी को दर्ज करा सकते हैं। बहरहाल यहां पर रुकेंगे, लेकिन जल्द लौटते हैं। प्रायोजक हैं सिंफनी, इंडिया का कूलर इंडिया को रखे कूलर। चिकनाई हटाने में कौन है सबसे तेज? ये साधारण बार या नया विम बार? स्टार्ट। नए विम बार में पूरे 100 नींबुओं की शक्ति है। ये औरों की तरह स्लो मोशन में नहीं धोता। वाह, चिकनाई हटाए सबसे तेज 100 नींबू की शक्ति वाला नया विम बार। लो आपकी फसल में लगी हर प्रकार की सुंडी को मारे, किसानों को राहत, मेरी आफत बिल्लो। ले जान सुंडी की। एक बार ही तो भूला हूँ रिचार्ज करना, बेबी प्लीज दोबारा नहीं होगा। पहले रिचार्ज करा लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। डिश टीवी का 100 रुपए का टॉप अप इसे यूज कीजिए और पाइए नॉन स्टॉप टीवी प्लस मूवीज ऑन डिमांड के लिए बोनस पॉइंट्स। ऑक्टेगन बिल्डर्स पेश करते हैं श्री राधा हाइट्स वृंदावन, बांके बिहारी मंदिर से मात्र 15 मिनट और गोवर्धन मंदिर से 45 मिनट की दूरी पर नेशनल हाईवे पर स्थित इन अत्याधुनिक अपार्टमेंट्स में मिलेंगी सभी उच्च स्तरीय सुविधाएं। तो आइए और अनुभव कीजिए ब्रिज भूमि में रहने के परम आनंद का। श्री राधा हाइट्स वृंदावन, किश्तों का भुगतान आपकी सुविधा अनुसार। भाभी, ये धुले हुए कपड़ों में से सफाई की महक क्यों नहीं आ रही? सफाई की महक? वो क्या होती है? पत्नी जी, समझाना पड़ेगा। अरे आंखें बंद करो, ये तो यही मनाएंगे हनीमून। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। इसे छोड़ो, महकती सफाई अपनाओ। नया व्हील, सफाई वही जो महके। Presenting the all new Freedom, चलाओ तो जानो। तो आज सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे संवाददाता ब्रिजेश भी बने हुए हैं और इस वक्त नीरज कुमार हमारे साथ हैं। नीरज जी, तमाम सवाल, तमाम यहाँ पर पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से अब चुनाव प्रक्रिया में सुधार आएगा इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये सिर्फ जनरल स्टेटमेंट अभी दे रही हैं कि इनको ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, मगर अंदर ही अंदर ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि इन लोगों को कहीं पे भी ये चीज अच्छी नहीं लग रही होगी। जिस तरीके की पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने दागी नेताओं के लिए कहा था और जो जेल में बंद होंगे, जिनको कन्विक्शन हो चुका होगा, वो इसमें दोबारा से कंटेस्ट नहीं कर सकते। मगर अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि इन्होंने फिर जो है सब लोगों ने मीटिंग करी और वो ऑलरेडी राष्ट्रपति जी के पास है। मेरा ये कहना है कि दैट नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन कॉज।
मैं अपने नेचुरल जस्टिस के लिए, मुझे ये तो नेचुरल जस्टिस की बात ही नहीं, आज मैं अगर कहीं करप्टेड हूं, मेरा कहीं पे क्रिमिनल बैकग्राउंड है और मैं खुद ही अपने आप जो है अपनी सेफ्टी के लिए अपने 4 लोगों के जो हम लोग क्रिमिनल लोग बैकग्राउंड के हैं, हमने एक लॉ बना दिया तो हम तो वैसे ही सेफ हो गए। तो इसमें पब्लिक का, जनता का हित कहाँ आया? इसमें पब्लिक का, जनता का हित ही नहीं आया। जो आज की राजनीति हो रही है, अगर इसको हम संधि विच्छेद करके देखें तो ये राज भी कर रहे हैं और खुद की नीतियां बना रहे हैं। जबकि इसमें होना ये चाहिए कि जब आप पब्लिक से चुन के आ रहे हैं तो पब्लिक को राज करना चाहिए और पब्लिक के जो इच्छाएं हैं उसी नीति पे इनको काम करना चाहिए, जो कि आज हो ही नहीं रहा। बिल्कुल, ये बात बहुत बार उठी हुई जी। खुद अपनी राग, खुद अपनी बांसुरी लेके बजा रहे हैं। नीरज जी, ये बात बहुत बार उठी भी है और हर बार जब कोई मुद्दा आता है, बिल्कुल हर बार जब कोई मुद्दा आता है तो यही अहम सवाल हो जाता है कि जब जनप्रतिनिधि हैं, जनता के सेवक हैं, तो आखिर जनता पर राज क्यों कर रहे हैं? ये सवाल खड़ा होता है कई बार। लेकिन अब नीरज भी इस वक्त हमारे साथ, ब्रजेश भी कानपुर से हैं। ब्रजेश, आपके साथ बहुत लोग जुड़े हैं जो ये बता रहे थे अब उनका क्या सोचना है, क्योंकि सीधे तौर पर एक तरह से उनके पास अब अधिकार आ गया है कि वो किस तरीके से अपने एक उम्मीदवार को चुन सकें, उम्मीदवार को नापसंद कर सकें। एक बात और भी मैं जानना चाहूंगी कि आखिर वो क्या समझ रहे हैं कि उनकी उम्मीदें, उनके वादे जो जनता के नुमाइंदे उनसे करते हैं, वो कितने पूरे होंगे अब? बिल्कुल श्वेता, हम इनसे जानेंगे। जिस तरीके से जो भी प्रत्याशी आता है वो तमाम वादे करता है, तमाम दावे करता है, चुनाव जीतता है, चुनाव जीतने के बाद वो आप पर राज करता है, बल्कि जनता का सेवक कह करके जनता पर ही राज करता है और जनता को जो है दास बना करके रखता है। क्या लगता है ये जो राइट टू रिजेक्ट है, इसके आने के बाद इस लोकतंत्र की ये जो परंपरा है, इसमें कुछ बदलाव होगा? ये बहुत बड़ा हथियार जनता को मिला है और बहुत आवश्यक था, ये बहुत पूर्व मिलना चाहिए। जिन प्रत्याशियों ने जो भी वादे किए हैं उन वादों को अगर पूरा नहीं करता है, तमाम घोषणाएं करके जाता है, धोखा देकर वोट ले जाता है, कम से कम ये हथियार अगर जनता के पास है, जनता उसका उपयोग उचित वक्त पे करेगा और ये बहुत आवश्यक है कि ऐसा जो मिला है बहुत बड़ा हथियार है ये। बिल्कुल। अच्छा, किस तरह के बदलाव देखते हैं इसमें? किस तरह से जो है ये जो राइट टू रिजेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसमें कैसे देखते हैं? लोकतंत्र को कैसे मजबूत होगा, कैसे अच्छे लोग सामने आ पाएंगे? जिस तरीके से देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो बहुत ही मान्य है। वोटर जो वोट की जो उसकी मजबूती है वो उसको मजबूत कर सकता है। अगर उसको कोई प्रत्याशी नहीं पसंद है तो वो प्रत्याशी से कह तो नहीं सकता, लेकिन अपने वोट को सेफ रख सकता है। यानी कि अपने मताधिकार के अधिकार को प्रयोग करते हुए वो अपनी आवाज, अपनी बात रख सकता है। नीरज जी, इस खास पेशकश में आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीसी थपलियाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश में तमाम जानकारियां देने के लिए। तो एक अहम ये देखा जाए जो फैसला आया है, इस पर लोगों की राय भी निकलकर सामने आ रही है और वो कह रहे हैं कि अब उनके हाथ में एक बहुत बड़ा अधिकार आ गया है। बहरहाल यहां पर रुकेंगे, लेकिन आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लो, आ गई सर्दियाँ, लेकिन अब मेरे पास है सर्दी भगाने का मॉडर्न तरीका, लक्स इन्फर्नो। इतना सॉफ्ट है कि अब रोहन को चुभता भी नहीं। इतना पतला है कि ये अब ऑफिस पहनकर भी जाते हैं और इतना गर्म कि माँ बाबूजी की मॉर्निंग वॉक तो पक्की। तो हो गई ना मॉडर्न। लक्स इन्फर्नो में है स्पेशल फाइबर जो रखे सर्दी को बाहर और आपको गर्मा गर्म। सर्दी भगाओ, मॉडर्न हो जाओ। लंबे, रेशमी, मुलायम और मजबूत बालों के लिए विट्रो नेचुरल्स एलोवेरा जोजोबा शैम्पू और हेयर क्रीम। विट्रो नेचुरल, जियो लाइफ नेचुरली। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस, कभी नहीं। क्यों लौटाऊं? डव लौटाना मतलब स्मूथनेस लौटाना। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क। ये डैमेज बालों को रिपेयर करे और उन्हें बनाए स्मूथ। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, हर तरह की फसल, फलों एवं सब्जियों के लिए कैल्शियम सल्फर के रूप में आ गया है सरताज जिप्सम। आपने अपने खेतों में क्या यूज किया है? सरताज जिप्सम यूज किया है हमने अपने खेतों में जी। फर्क ये लगा है कि काफी अच्छी फसल इससे निकल के आ रही है जी। और मैं तो अपने सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक इस सरताज जिप्सम का इस्तेमाल नहीं किया है वो अभी भी बिजाई के बाद में इसको इसमें डाल सकते हैं। उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा निकल के आएगा, जो कि मैं देख रहा हूँ अपने खेतों के अंदर। सबसे बड़ी खबर आ रही है, जयपुर से तोते को हुआ है डैंड्रफ। ये डैंड्रफ वाले तोते का घर का है? इस अनोखे तोते के सर पे डैंड्रफ आखिर आया कहाँ से? आइए पूछते हैं।
दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। शॉट्स की शह पर स्कोर्स को मार, खेल के मैदान में खिलाड़ियों का महासंग्राम, किसे मिली शिकस्त, किसने जीती जंग, खेल की दुनिया की हर खबर स्पोर्ट्स टाइम पर रोज शाम 6:30 बजे अपने प्रदेश